अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबाए ईमा मदद वगिरदाबे बल्ला उफ्तादा किश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती क़दरियम नारे यगौसे आदम मी ज़नम दमदे शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। आइए हमारा आप मिलकर मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत शम्मे बज़्म हिदायत आफ़ताब नबुव्वत महताब रिसालत नौशाए बज़्म जन्नत नौबहार शफ़ाअत क़ासिम कंज़ नेमत मोहसन इंसानियत जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मौदिनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब रहने दीजिए भैया, थोड़ी देर बैठ जाइए, आप सुकून इत्मीनान का माहौल बना लीजिए। हजरात, आपका ये महबूब तरीन इदारा मदरसा इस्लामिया रज़विया कासमिया के सालाना जश्न दस्तारबंदी में हम और आप हाज़री की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व आला ज़िक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। अभी हजरत मौलाना इकरार साहब क़िबला ने बड़ा मुख्तसर लेकिन बड़ा जज्बाती बयान आपके सामने पेश किया। उन्होंने अपनी दिल की बात कही कि हम अपने इस इदारे को फजीलत तक ले जाना चाहते हैं। माशाअल्लाह। तो ये शीशगढ़ है, अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े इस ज़मीन को बड़ा ज़रखेज़ बनाया है। बेशक आपके लिए कोई बड़ी बात और कोई मुश्किल बात नहीं। अल्लाह उनकी तमन्ना की तकमील फरमाए, आमीन। काफ़ी देर से आप बैठे हैं, अपने अच्छे खिताबात, उम्दा शायरी, शानदार नकाबत सुन चुके हैं। चंद मिनट के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप थोड़ा सा सुकून का माहौल पैदा कर लें तब। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये दूल्हा हैं, हम सब बाराती हैं जी। लेकिन दूल्हा मियाँ और दूल्हा मियाँ के घर वालों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर बाराती शरीक ना हो जी। तो फिर मामला समझ लें गड़बड़ हो जाता है। जी। दस्तारबंदी हो गई है, अल्लाह इनके मज़ीद इल्मों में बरकती अता फरमाए और इन्हें अपने पढ़ने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएं और उसके बाद में जितने हार फूल पेश करनी है, क्योंकि यकीनन करना भी चाहिए कि आज से ज़्यादा खुशी का मौका, बहुत सारी खुशियों के मौके अल्लाह बंदे को अता फरमाता है दुनिया में,
लेकिन ये मौका ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा खुशी का मौका दुनिया में कभी कोई दूसरा। नहीं होता। अच्छा, मैं शीशगढ़ के लिए कोई नया नहीं हूँ, लेकिन लगता ऐसा है कि पहले और अब के माहौल में काफ़ी तब्दीली है। बड़े जलसे देखे मैंने यहाँ पर, लेकिन जलसे का जो ही आगाज़ होता था, सामीन सिमट कर पिंडाल में बिल्कुल अदब का पैकर बनकर बैठ जाते थे। लेकिन आज मैंने देखा कि जब से जलसे का आगाज़ हुआ है, तब से लेकर ये जो दीवारें खड़ी हैं, पिंडाल में लोग कम हैं और साइटों से कसीर तादाद में लोग खड़े रहे। खैर, उनकी मर्जी, वो खड़े हैं, खड़े रहें। अल्लाह उनके खड़े होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। ये उलमाए ज़वील एहतराम और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे करीबी और देरीना दोस्त हैं। मैं किस किस के नाम लूँ, एक लंबी फहरिस्त है इन उलमाए ज़वील एहतराम की। अल्लाह इन सब की उम्रों में, इल्मों में बरकती अता फरमाए। आमीन। अगर इजाज़त दें तो बग़ैर तरन्नुम के चंद अशार नाते पाक के तवज्जो है आपकी। मैं नकीब हरदिल अज़ीज़ गिरामी कद्र हज़रत मौलाना ज़फ़र बज़मी साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ अचानक हाजिर आ गया, क्योंकि आबो दाना मेरी किस्मत का था जी। और मशहूर है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मुक़द्दर मेरा था, मैं हाजिर आ गया हूँ। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। वाह 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 वाह। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। अरे बोले यार, कुछ बोले। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। हो गया। और मस्जिद नबी में घर से आपके मिंबर तलक, वाह वाह वाह। मस्जिद नबी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। हो गया। और मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। वाह वाह वाह। वो अक्ल के अंधे, दिल के गंदे, जो ये कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता मादल्ला, उन्हें अपने क़िबले का इंतिखाब कर लेना चाहिए। वाह। उन्हें अपने क़िबले का इंतिखाब कर लेना चाहिए। मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, खानाए काबा को क़िबला कह दिया तो कह दिया तो हो गया। वाह 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 वाह। कहाँ हैं आप लोग, कहाँ हैं? यहाँ नहीं है शीशगढ़ में? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप यहाँ हैं। क्या फिर से नूर साहब को बुलाया जाए? फिर से बुलाया जाए? अच्छा अच्छा, चल तसल्ली कर ले। अब कि जब वो आएंगे तो फिर जल्दी जाएंगे भी नहीं। मुस्तफ़ा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, खानाए काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया। हो गया। और मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, वाह 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 वाह। क्या बात। मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े, चांद के टुकड़े करो, चांद को दो टुकड़े होना कह दिया तो हो गया। चांद को दो टुकड़े होना कह दिया तो हो गया। और बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर, आहा, वाह 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 वाह। बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर मुस्तफ़ा ने अबू हुरैरा कह दिया तो कह दिया तो हो गया। मुस्तफ़ा ने अबू हुरैरा कह दिया तो हो गया। और हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, क्या बात है हजरत। हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आजा कह दिया तो हो गया। आ मेरे दामन में आजा कह दिया तो हो गया। और नाम लेकर मुस्तफ़ा का, हाथ में लेकर कलम, आहा, नाम लेकर मुस्तफ़ा का, हाथ में लेकर कलम, मैंने अजमल एक कसीदा कह दिया तो हो गया।
पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बियाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। लेकिन जब हम दुनिया पर एक तायराना नज़र डालकर लोगों से पूछते हैं बताओ तुम्हारी नज़र में बेहतर कौन है, तो इस दुनिया में मुख्तलिफुल अज़हान लोग बचते हैं। कोई कहता है ज़मींदार बेहतर, कोई कहता है जागीरदार बेहतर, कोई कहता है सरमाएदार बेहतर, कोई कहता है धन दौलत का मालिक बेहतर, कोई कहता है ताजिर बेहतर, कोई कहता है डॉक्टर बेहतर, कोई कहता है मास्टर बेहतर। लेकिन मैं कहूँगा ये तो दुनिया के लोगों की बोली है। लेकिन मैं ना पूछूं अल्लामा असीरुद्दीन से, मैं ना पूछूं अल्लामा तौफीक साहब से, मैं ना पूछूं अल्लामा शकील अहमद बरकाती से, मैं ना पूछूं अल्लामा शकील अहमद मिसबाही से, मैं ना पूछूं कारी नसीरुद्दीन से, मैं ना पूछूं हाफिज अली से, इनसे ना पूछे। चले मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में चले और अपने आका की बारगाह में दस्ते सवाल अर्ज करे, ए मदीने वाले मुस्तफ़ा दुनिया की बोली है, कोई डॉक्टर कहे बेहतर, कोई कहे मास्टर बेहतर, कोई कहे इंजीनियर बेहतर, कोई कहे दौलतमंद बेहतर, कोई कहे ताजिर बेहतर, लेकिन मेरे आका आप बता दे कौन बेहतर, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाएंगे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत मदरसा इस्लामिया रज़विया कासमिया हजरत अल्लामा अखलाक रज़ा साहिब क़िबला। सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। अब ईमानदारी के साथ मुझे बताओ कुरान कौन पढ़ता है? वाह वाह वाह, कुरान कौन पढ़ाता है? क्या कहने। ये उलमा, ये हुफाज, ये कुर्रा। अल्लामा तौफीक की बोली नहीं, अखलाक की बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान है। सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। ईमानदारी से बोलो, हमसे अच्छा, क्या बात है, वाह। हमसे बेहतर है कोई नहीं ना, और हो भी नहीं सकता है। हमसे बेहतर हो भी नहीं सकता है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं इन्हें जितना प्यार इन्हें तुम्हारी औलाद से। हाय हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम्हें अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं जितना प्यार इन उलमा, अइम्मा, हुफ्फाज़ो कुर्रा को तुम्हारी औलाद से प्यार है। तुम्हें औलाद से प्यार है। किस कदर आलीशान बंगला बना दूं औलाद के लिए, क्या फिक्र है। दौलत का अंबार लगा दूं औलाद के लिए, क्या फिक्र है। प्रॉपर्टी बना दूं औलाद के लिए, क्या फिक्र है। ऐसी गाड़ियों में झूले झुला दूं औलाद को। लेकिन ये उलमा, इन्हें ऐसी मिले ना मिले, बंगले मिले ना मिले, गाड़ियां मिले ना मिले, दौलत मिले ना मिले, लेकिन ये जुमे में 8वें दिन तेरी औलाद को जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। ये बताते हैं तुम्हारी औलाद को, मेरे लालो शराब की भट्टी के करीब ना जाना। ये बताते हैं मेरे बेटों जिना के करीब ना जाना। बताते हैं मेरे शहजादों बदकारी के करीब ना जाना। ये बताते हैं
ए मुस्तफा के गुलामों, जन्नत का रास्ता ये है और जहन्नम का रास्ता वो है। ये हर पल तुम्हें जन्नत के रास्ते पर चलाने के कोच आ रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनसे बड़ा खैर खा बोलो होगा कोई? नहीं है ना। लेकिन हमारी कौम का अलमिया, हमारी कौम को इस जमात के कीड़े बगैर जीने चैन नहीं आता है। इनके कीड़े बगैर चैन नहीं आता। नालियों पर बैठ जाते हैं सुबह, मौलाना मौलाना ऐसा, फुला मौलाना ऐसा, ये तेरा हमदर्द हमदर्द, इस पर तू उंगली उठा रहा है। मुस्तफा ने फरमाया इनके बारे में, सबसे बेहतर, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, क्या बात, कुरान सिखाते हैं, तुम्हें इस्लाम बताते हैं, तुम्हें शरीयत के मसाइल सिखाते हैं। इनसे बड़ा खैर खा दुनिया में तुम्हारा कोई और रहा कुरान की शान, कुरान का मकाम, कुरान की अजमत। तो कुरान 1450 साल पेशतर मेरे पैगंबर पर जैसा नादिल हुआ, आज तक वैसा ही है और हमेशा, अरे बोलो, हमेशा हजारों दौर आए, मिटाओ मिटाओ मिटाओ, मिटाने वाले खुद मिट गए। कुरान के एक नुक्ते को ना मिटा सके, क्यों कि इसे रब ने नाजिल किया है और रब ही इसका मुहाफिज है। बात आई है, ये मुकद्दस जमात देख रहे हुफाज कुर्रा मौलवी की शक्ल में आपकी निगाहों के सामने है। आओ मैं बहुत पहले की बात बताऊं। एक ज़माना पहले विलायत की सरजमीन से बॉम्बे पर कुछ लोग आए थे और आने के बाद उन्होंने कुरान के नुस्खों का हदिया करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक आशिक़ मुस्तफ़ा गुलाम नबी से मुलाकात हो गई और गुलाम नबी ने पूछ लिया उसे, वे तू कुरान के नुस्खों का हदिया क्यों कर रहा है, तू इकट्ठा क्यों कर रहा है, तू जमा क्यों कर रहा है? तो विलायत से आने वाले उस पागल इंसान ने कहा था, मुझे विलायत के हुक्मरान ने भेजा है, वहाँ के शहनशाह ने भेजा है, वहाँ के बादशाह ने भेजा है, वहाँ के सुल्तान और हुक्मरान ने भेजा है। क्यों भेजा है? उसका अपना एक मिशन है, उसकी अपनी एक तहरीक है। क्या मिशन है उसका, क्या तहरीक है उसकी? तो कहा उसका मिशन ये है कि वो दुनिया से मुसलमान को मिटाना चाहता है। कहा फिर? कहा लेकिन मुसलमान को मिटाने से पहले आईने इस्लाम को मिटाना होगा, कानून इस्लाम को मिटाना होगा, दस्तूर इस्लाम को मिटाना होगा, उसूल इस्लाम को मिटाना होगा और इस सब को मिटाने से पहले कुरान को मिटाना होगा। कुरान मिट जाएगा, आईने इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, उसूल इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, कानून इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, दस्तूर इस्लाम मिट जाएगा। इसलिए हम निकले हैं, शहर शहर जाएंगे, कस्बा कस्बा जाएंगे, करिया करिया जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, घर घर पहुंचेंगे, कुरान के नुस्खों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद कुरान के उन नुस्खों को समंदर में बहाएंगे, आगे लगाकर जलाएंगे, कुरान को मिटाएंगे, इस्लाम को मिटाएंगे। गुलाम मुस्तफा इतना सुनता है, जलाल आता है, रोबो जलाल की लकीरें पेशानी पर मुनक्कश होती है, गरज कर कहता है तू भी पागल, विलायत का भेजने वाला हुक्मरां भी पागल। मैं मानता हूँ, थोड़ी देर के लिए तस्लीम करता हूँ, वो कुरान जो कागज़ की छाती पर लिखा है, वो कुरान जो कागज़ के सीने पर मुनक्कश है, उस कुरान को आग में जलाया जा सकता है, लेकिन समंदर में बहाया जा सकता है, लेकिन वो कुरान जो हजारों लाखों नहीं करोड़ों गुलामाने मुस्तफ़ा के सीनों में अलहम्द से लेकर वल्लास तक मौजूद है, उस कुरान को नाग में जलाया जा सकता है और ना समंदर में बहाया जा सकता। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान पाक,
मदरसा इस्लामिया रज़विया काज़मिया मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या ना बात है। कुरान को जलाया जा सकता है, आहा, ना कुरान को बहाया जा सकता है। पता ये चला कि कुरान को नहीं मिटाया जा सकता, और ना कुरान के मानने वाले को, अरे बोलो, लेकिन हम हैं कि बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। समझ गए ना? ना कुरान मिटा है, ना इस्लाम मिटा है, ना मुसलमान मिटा है, और ना मिटेगा। लेकिन करना क्या है? कुरान पढ़ना है, पढ़ाना है, कुरान का पैगाम घर घर तक पहुंचाना है। इसी में हमारी जिंदगी है, यही हमारी हयात है। लेकिन हालात का जायजा लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं हम किन हालात से दो चार हो रहे हैं। लेकिन शीशगढ़ के गुयूर मुसलमानों, ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर बड़ी संजीदगी से मुझे बताएं, इन गए गुजरे हालात से दो चार होने के बाद भी मुसलमान में कहीं कोई सुधार है? नहीं। कहीं कोई सुधार है? नहीं है। तुम्हारी तरक्की का हाल यह है, तुम्हारी कामयाबी का हाल यह है, तुम्हारी बरतरी का हाल यह है। अल्लामा आसिरुद्दीन साहब, ये मुरादाबाद के करीब एक कस्बा बिलारी, गालिबन बिलारी में एक हकीम है, नाम है उसका अब्दुल्ला। उसने एक वीडियो बनाई, मैंने खुद देखी और सुनी है। हकीम है, अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी उसके हाथ में। भीड़ लगी है मरीजों की। उस हकीम ने मरीजों से खड़े होकर कहा अपनी सीट से, लोगों मेरे 3 सवाल हैं, उसके जवाब दो। जो मेरे 3 सवालों का जवाब देगा मैं लिख कर देता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा उसका इलाज फ्री करूंगा। इलाज फ्री करूंगा। हकीम ने ऑफर दिया। लोगों ने कहा सवाल कीजिए। उसने पहला सवाल किया, गुस्ल में कितने फराइज हैं? कसम खुदा की 50 नहीं बल्कि 100 की तादाद में लोग थे। लंबी लंबी दाढ़ियां, चेहरों पर टोपियां, गलों में रुमाल। लगता ऐसा था कि अभी किसी इदारे से फारिग होकर आ गया। पूछा गुस्ल में कितने फराइज? कसम खुदा की उस मजमे में, उस भीड़ में एक भी ऐसा ना निकल सका जो गुस्ल के फराइज बता देता। दूसरा सवाल, बताओ वुजू में कितने फराइज हैं? एक भी ना बता सका। उसके बाद उसने कहा कोई ऐसा है जो मुझे ठीक से दूसरा कलमा सुना दे? एक भी मुसलमानों की उस भीड़ में एक भी ऐसा ना निकल सका जिसे ठीक से कलमा या अरे क्या होगा? मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। वजह क्या है? हमने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया। अगर हमारा बच्चा इन उलमा की बारगाह में आया होता, ज़ानुए अदब तय किया होता। मैं नहीं कहता सारे बच्चों को आलिम बना दो, नहीं कहता सबको हाफिज व कारी व मुफ्ती बना दो, लेकिन इतना तो करो जिससे कि तुम्हारा बच्चा शरीयत को समझ ले, इस्लाम को पहचान ले, मुस्तफ़ा अपने नबी को जान ले। इसीलिए तो मेरे पैगम्बर ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। नबी ने फरमाया इल्म दीन सीखना हर मुसलमान और मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन कितना इल्म सीखना फर्ज है? आलिम बनना फर्ज है? नहीं। मुफ्ती बनना फर्ज है? नहीं। हाफिज व कारी बनना फर्ज है? नहीं। इतना सीखना फर्ज है जिससे उसकी जरूरत पूरी हो सके। नमाज फर्ज हुई, तारत के मसाइल का सीखना फर्ज है, नमाज के फराइद, नमाज के शराइत और नमाज के वाजिबात का सीखना फर्ज है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाए उन मसाइल का सीखना फर्ज हो। लेकिन हालात
हालात का जायजा लीजिए। सोचे, जरा गौर करें। और उसके बाद हम तरक्की चाहते हैं। जिसे तुमने तरक्की समझा है, कसम खुदा की वो तरक्की नहीं जी। और जो तरक्की है उसे तुमने पसे पुष्ट डाल दिया है। आए देखे कुरान की अजमत। तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। बताएं मैं आगे बढ़ूं या बैठ जाऊं? बड़ी बड़ी मरी तबीयत से एक आदमी ने सर हिलाया। लग रहा काम हो गया तुम्हारा। है? खत्म कर लें? तो यार मोहब्बत से बोलो ना यार। सुभान अल्लाह। अरे कुछ चला नहीं जाएगा यार। अच्छा, कौम का मिजाज हो गया, हम लोगों के कहने पर भी नहीं बोलते और हम बोलते रहे फिर भी नहीं बोलते। और अगर धुन हो, समझ गए ना? समझ गए? अजी मियाँ आपे में नहीं रहते, आपे में नहीं रहते। नाते नबी सुनना इबादत है, लेकिन कितनी, जितनी आजकल तुम सुन रहे हो और कैसे, जैसे आज तुम सुन रहे हो, जैसे सुनाई जा रही है, हाशा व कल्ला। होश में आ जाओ वरना बहुत ठुगाई होगी। समझ गए ना? बहुत ठुगाई होगी। कम सुना करो, उलमा को ज्यादा सुना करो। इन्हें सुनेंगे कुछ काम की बात मिलेगी। वहां पर धुन, तरन्नुम, तान, उसके अलावा सब कुछ है बेजान। है कुछ नहीं, और ना उधर कुछ है। अल्लाह अपना फजल, वहाँ ये कुरान है, कुरान, ये कुरान की तालीम मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आका फरमाते, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का ताली, कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम, नबी फरमाते हैं जब वो नकल मकानी करता है, दुनिया छोड़ता है, दुनिया को खैराबाद कहता है, अपनी ज़बान में कहिए जब वो मर जाता है तो मुस्तफ़ा फरमाते, कुरान एक हसीनो जमील शक्ल में अपने पढ़ने वाले के बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो जाता है। लोग रो रहे हैं, कुरान खड़ा है। लोग रोना धोना कर रहे हैं, कुरान खड़ा है। मय्यत को उठाया जाता है, तख्ता गुस्ल पर ले जाकर लिटा दिया जाता है। लोग गुस्ल दे रहे हैं, कुरान उसी हसीनो जमील शक्ल में अपने पढ़ने वाले के करीब खड़ा है। नहलाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है, खुशबू लगा दी जाती है। जब जनाजा तैयार हो जाता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कुरान उसी हसीनो जमील शक्ल में अपने पढ़ने वाले के सीने पे आकर सवार हो जाता है। सवार। वाह वाह वाह, क्या बात है। पढ़ने वाले के सीने पर है। जनाजा लोग घर से लेकर चले हैं, कुरान सीने पर है। ले जाकर जाए नमाज जनाजा रख दिया जाता है, कुरान सीने पर है। नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, कुरान सीने पर है। वहाँ से जनाजा उठाया जाता है, शहर खामोशा की जानिब बढ़ते हैं, कुरान सीने पर है। चारपाई ले जाकर कब्रिस्तान में रख दी जाती है, कुरान सीने पर है। जनाजे को चारपाई से निकाला जाता है, कुरान सीने पर है। कब्र में उतारा जा रहा है, कुरान सीने पर है। कब्र में रखा गया है, कुरान सीने पर है। तख्ते लगाए जा रहे हैं, कुरान सीने पर है। मिट्टी दी जा रही है, कुरान सीने पर है। अजान पढ़ी जा रही है, कुरान सीने पर है। लोग रसूमात से फारिग होकर वापस हो रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले के सीने पर है। अल्लाह के फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं, मुर्दे को उठाकर बिठाते हैं। पहला सवाल करना चाहते हैं, मन रब्बों का। जैसे ही फरिश्ते सवाल करते हैं, कुरान उसी हसीन और जमील शक्ल में उठकर फरिश्तों के सामने खड़ा हो जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। कुरान फरिश्तों के सामने सवाल नहीं करोगे, ये जवाब नहीं देगा। फरिश्ते कहते हैं आप कौन हैं? हम तो रब के भेजे हुए अपनी ड्यूटी पर है ना। कुरान कहेगा अगर तुम ड्यूटी पर हो तो मैं भी ड्यूटी पर हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं भी ड्यूटी पर हूं, कोई सवाल नहीं।
कोई जवाब नहीं। फरिश्ते कहेंगे क्यों? हमें रब ने भेजा है, सवाल करना है, जवाब लेना है। कुरान कहेगा मैं भी तो रब का भेजा हूं। क्या बात, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। फरिश्ते कहते कब तक रहोगे साथ में? क्या बात, आज, कल, परसों, नरसों। कुरान कहेगा कब तक की बात ना करो, मैं बताऊंगा अभी कब तक साथ रहूंगा। लेकिन तारुफ जानना चाहते हो तो सुनो। फरिश्ते कहेंगे बताओ ना सही कौन हो। कुरान कहेगा सुनो, मैं अल्लाह की मुकद्दस लारैब किताब कुरान पाक हूं। वाह 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 वाह, मैं इसका वो साथी हूं जिसने मेरी मोहब्बत में माँ की ममता को छोड़ा, अल्लाह अल्लाह, बाप के प्यार को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा, वतन अजीज की मोहब्बत को छोड़ा। बिस्तर बांधकर ये घर से निकल गया था और पहुंच गया था शीशगढ़ मदरसा इस्लामिया कासमिया में। कभी अल्लामा सिरुद्दीन की दरसगाह में, कभी कारी नसीर की दरसगाह में, कभी मुफ्ती रिजवान की दरसगाह में, कभी हाफिज जलीस की दरसगाह में। इसने रातों का आराम छोड़ा मेरे लिए। जमाना सोता था और ये मुझे खोलकर रातों रात बैठकर पढ़ा करता था। ए फरिश्तों, कब तक की बात करते हो तो सुनो। मैं दुनिया से इसके साथ कब्र में आया हूं और कब्र से ले जाकर जब तक के मैं अपने साथी को जन्नत में दाखिल ना कर दूंगा उस वक्त तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। वाह वाह वाह, ये हमारा कुरान है, कुरान बहुत खूब हजरत, वाह। जिसकी तालीम को आज हमने पसे पुष्ट डाल रखा है। मेरे प्यारे, सुभान अल्लाह, मैं सुभान गुजारिश अल्लाह, करूंगा, क्या बात है। बच्चे को डॉक्टर बनाएं, मास्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आला डिग्रियां दिलाएं, आला पोस्टों पर पहुंचाएं। लेकिन ये सब बनाने और कराने से पहले दीनी दरसगाह में भेज दो, कुरान पढ़ा दो, इस्लाम सिखा दो, सुभान अल्लाह, नबी की शरीयत का दर्स दिला दो, ताकि इस्लाम का शहजादा, ये मिल्लत का बेटा कुरान पढ़कर, पैगंबर की सीरत पढ़कर, इस्लाम की तालीमात लेकर घर से निकले, कॉलेजों में पहुंचे, यूनिवर्सिटियों में जाए, हॉस्टलों में रहे। अगर ये लेकर जाएगा, यूनिवर्सिटियों में पहुंचेगा, हॉस्टलों में रहेगा, रहेगा अखियार के बीच, लेकिन सुबह नमाज फजर पढ़ेगा। अपने नबी पर उतरने वाला कुरान गैरों के दरमियान बैठकर पढ़ेगा। और कसम खुदा की, कुरान की ये शान है, कुरान की ये तासीर है। जब कुरान को कुरान के तरीके से पढ़ा जाता है तो चलता रागीर भी रुक कर सुनने पर मजबूर हो जाता है। जब कुरान को कुरान के तरीके से पढ़ा जाता है तो बहते दरिया थम जाया करते हैं। अखियार के बीच रहेगा, नबी पर उतरने वाला कुरान पढ़ेगा। और जब अखियार उसकी ज़बानी अल्लाह की किताब सुनेंगे तो भी यह जब यूनिवर्सिटियों से निकलेगा तो अकेला नहीं, न जाने कितने गैरों को नबी का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाकर साथ में लेकर निकले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। ये कुरान की तालीम है, कुरान की तालीम। इसलिए मेरे प्यारे, बहुत ज़रूरी है तालीम मुस्तफ़ा। और अगर फजीलत देखें तो उलमा से पूछें, उलमा से पूछें। कुरान में, अहदीस में जिस इल्म की फजीलत और बुजुर्गी बयान की गई है वो कुरान और हदीसी का इल्म है। इसके अलावा और फिर हाफिज़ कुरान की शान ये, आलिम दीन का मकाम, अल्लाह अकबर, क्या आज़मत है आलिम दीन की। सुभान अल्लाह, आलिम सुभान दीन अल्लाह। जिन राहों से गुजरा करता है तो उन राहों में रहने, बसने, चलने वाली चींटियां भी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करती।
वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। समंदर में रहने वाली मछलियां इनके लिए दुआएं किया करती हैं। और क्यों ना बेशक। करें ये दुआएं, खुद मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई है। एक सुभान मौके पर पैगंबर इस्लाम अपने जानिसारों से फरमाते हैं, लोगों मैं हाथ उठाता हूँ, दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहना। मुस्तफ़ा जान रहमत के लभाए मुबारक को जुम्बिश होती है, ज़बान अक्कस में हरकत होती है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा रहम अला खुलफाई, परवरदिगार मेरे खुलफा पर रहमत नाजिल फरमा। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, यहाँ खुलफा से मुराद क्या है? कौन लोग मुराद है खुलफा से? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, जो मेरी हदीस को बयान करे, जो हदीस को पढ़े, हदीस को पढ़ाए, जो शरीयत लोगों तक पहुंचाए, वही मेरे खुलफा है। वाह, वाह, मुस्तफ़ा के सुभान अल्लाह, सुभान खुलफा अल्लाह। ये उलमा है। उलमा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इन उलमा के लिए सहाबा के दरमियान अल्लाह की बारगाह में इनके लिए रहमतों की दुआएं फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया रज़विया कासिमा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, तवज्जो, तवज्जो है। अब आप कहेंगे अखलाक फेल हो गया, चला नहीं भाई, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। नहीं हजरत नहीं, माशाअल्लाह, आवाज जवानी जैसी निकल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन ये वक्त जो है, ये वक्त ऐसे जवान को खड़ा करें जिसकी दाढ़ी भी ना निकली हो, वो भी नहीं चलेगा। क्या सही बात बता है। रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं, समझ गए ना? हाँ, बस बात आ गई है तो सुन ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत के उलमा की शान, इनमें मौलवी भी हैं। मौलाना इकरार साहब की तमन्ना है कि आने वाले वक्त में यहाँ से फजीलत की तालीम। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है, सुभान बच्चा अल्लाह। हमारे यहाँ आए तो यहाँ से फाजिल बनकर जाए। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह इंतजाम फरमाए, फाजिल ही नहीं बल्कि मुफ्ती बनकर जाए। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर मुफ्ती बन के जाएगा तो तुम्हारा भी कुछ भला हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा यार, होगा, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह यकीनन होगा, यकीनन होगा। पीरो मुर्शिद का करम होगा, हजरत फरमा रहे हैं। सुभान इन अल्लाह। उलमा की मौजूदगी मुफ्ती में आज़म बड़ी हिंद का, बड़ी बेशक। गारंटी और जिम्मेदारी के साथ ओए हे हे। उन्हीं की नजरे करम हुई है ना, तभी तो ये इन उलमा की मेहनतों से कमेटी में इत्तिफाक पैदा हुआ है। बेशक, और जब इत्तिफाक हो गया है तो इंशाअल्लाह अब गाड़ी चलेगी नहीं बल्कि आगे दौड़ेगी। बेशक, क्या बात है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? एक हदीस सुना दूं मैं आपको, हदीस का मफहूम सुना दूं। मोहब्बत से एक बार कहे ना। अच्छा, और धीरे से कहियो, और धीरे से। यार शीशगढ़ के लोग इतने कंजूस तो नहीं थे, हा? इतनी कंजूसी आ गई। मैंने तो वो माहौल देखा जब मैं खड़ा हो जाता तो एक अजीब सा समा होता था। लेकिन खैर, अल्लाह अपना फजल फरमाए, आपको अच्छा रखे। पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दिए, कल क़ियामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर 4 लोग, कै लोग? 4 लोग। कै लोग? 4 लोग। उन्हें हुक्म होगा इन्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्ते लेकर चलेंगे, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर उन 4 के माबैन कुछ गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। कौन जाएगा पहले? एक बोला मैं, दूसरा बोला नहीं तू नहीं, पहले मैं, तीसरा बोला तुम भी नहीं, पहले मैं, चौथा कहेगा तीनों नहीं, पहले मैं जाऊंगा। बात हो ही रही थी, तकरार हो रही थी, इतने में बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन आ गए और उनसे पूछा कौन थे वो 4 लोग? एक आलिम। कौन? आलिम। दूसरा शहीद, तीसरा सखी, चौथा हाजी। 4 लोग जन्नत के दरवाजे पर, और चारों कहें पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं।
बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आ गए और आने के बाद पहले शहीद से पूछते हैं, ए शहीद तू बता जन्नत में पहले क्यों जाना चाहता है? तो शहीद कहेगा, सुने, मैंने अपने जिस्म का आखिरी खून का आखिरी कतरा भी अल्लाह की राह में उसके इस्लाम को बुलंद करने के लिए कुर्बान कर दिया, इसलिए मैं ज़्यादा हकदार हूँ जन्नत में जाने का पहले, क्योंकि वायदा हुआ है जो अल्लाह की राह में शहीद होगा वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। जिब्रील अमीन शहीद से पूछते हैं, ये बता तूने शहीद की फजीलत तुझे बताई किसने? शहीद का दर्जा बताया किसने? शहीद का मर्तबा बताया किसने? शहीद की रिफतो बुलंदी तुझे बताई किसने? वो कहेगा, एक आलिम दीन ने। कहा, आलिम फिर कौन हुआ? कहा, वो उस्ताद हुआ। कहा, जब उस्ताद हुआ तो उस्ताद का हक पहले बनता है, शागिर्द पीछे जाए और उस्ताद जन्नत में आगे जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। शागिर्द पीछे, उस्ताद आगे। शहीद ठहर गया। उसके बाद पूछा हाजी से, आप क्यों जन्नत में जाना चाहते हैं? उसने कहा, मैं जन्नत में इसलिए जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने वायदा किया है जो बग़ैर झगड़े और फसाद के अरकान हज को बिल्कुल खुलूस नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए हज करता है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है। मैंने हज अदा किया है सिर्फ रज़ाए मौला के लिए, इसलिए मैं पहले जन्नत में जाना चाहता हूँ। उससे हज़रत जिब्रील ने पूछा, ये बता कि तुझे हाजी की फजीलत बताई किसने? हज का मर्तबा सिखाया किसने? कहा, एक आलिम दीन ने। आलिम कौन हुआ? कहा, वो उस्ताद हुआ। कहा, फिर उस्ताद का हक पहले है वो जन्नत में जाए, शागिर्द का हक पीछे से है वो जन्नत में जाए। उसके बाद सखी से पूछा कि तुम क्यों पहले जाना चाहते हो? उसने कहा, खूनो पसीने की कमाई को मैंने मदारिस की तरफ अपनी दौलत के मुंह खोल दिए थे, मेहमानाने मुस्तफ़ा तलबा पर मैंने अपनी दौलत को लुटाया था, उलमा पर अपनी दौलत को मैंने खर्च किया था, मुस्तफ़ा के घर मदरसे में मैंने बेदरेक दौलत लगाई थी, अल्लाह के घर मस्जिद में मैंने दौलत को खर्च किया था, अल्लाह ने माल दिया, मैंने खालिस खुलूस के साथ रज़ाए मौला के लिए अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च किया है, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना खलाक अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। इसलिए मैं पहले जन्नत पे जाना चाहता हूँ। हजरत जिब्रील अमीन उससे पूछते हैं सखी से, ये बता कि तुझे ये सारे रास्ते दिखाए किसने थे? कहा, एक आलिम दीन ने दिखाए थे। आलिम कौन हुआ? कहा, वो मेरा उस्ताद हुआ। अब हक किसका बनता है? क्या उस्ताद का हक है? उस्ताद पहले जन्नत में जाए। सखी ने कहा, आलिम पहले जाएगा। हाजी ने कहा, आलिम पहले जाएगा। शहीद ने कहा, आलिम पहले जाएगा। लेकिन इन उलमा की दरिया दिली देखो, जब बात आलिम के जाने की पहले आएगी तो आलिम कहेगा, ए फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, पहले मैं अपने सखी भाई को जन्नत में भेजना चाहता, सखी को मैं पहले जन्नत में जाना पसंद करता हूं। कहा, क्यों? कहा, आप जो मुझे आलिम देख रहे हैं इसी के टुकड़े खाकर आलिम बना। मैंने जो इल्म की दौलत हासिल की है, इसी सखी ने इमारत बनवाई मदरसे की जहां मैं रहा, इसी सखी ने किताबों को मुहैया किया जिनमें मैं पढ़कर आलिम दीन बना। इन्हीं जैसे सखियों ने वहां पर मतबख का इंतजाम किया, घरों पर मेहमानाने मुस्तफ़ा को बुलाकर बड़े प्यारो मोहब्बत के साथ खाना खिलाया है। इसलिए मेरे माविन रहे हैं, ये मेरी तालीम में इनका बहुत कुछ हिस्सा रहा है। मेरे आलिम बनने में इन्होंने अपना हक अदा कर दिया है, इसलिए मौला मैं नहीं जाना चाहता, पहले इस सखी को जन्नत में भेजना पसंद करता हूँ। आलिम की दरिया दिली, पहले आलिम उस सखी को जन्नत में जाने की इजाजत देगा, बाद में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये कुरान की तालीम है। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा,
अपने बच्चों को ज़रूर कुरान पढ़ाएं, कुरान की तालीम से आशना कराएं, ताकि हमारा बच्चा एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान दीनदार बनकर दुनिया में रहे। और जब वो सच्चा वफादार मुस्तफ़ा बनकर रहेगा तो किसी आंधी और तूफान का असर उसके ऊपर नहीं हो सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाजिल किया, हमारे ही ज़म्मे करम पर कुरान की हिफाजत है। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। इनकी कद्र करो, इनका एहतराम करो, इनसे प्यारो मोहब्बत का सलूक करो। इनसे बेहतर तुम्हारे बीच कोई दूसरी जमात नहीं, इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं। इमाम मुसल्ला इमामत पर है ना, ये वहाँ खड़ा है जहाँ एक ज़माना मेरे मुस्तफ़ा ने खड़े होकर अपनी कौम की इमामत फरमाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे, ये सर के ताज है, हमेशा इनका ख्याल रखें, इनकी इज़्ज़त व तकरीम करें, मदारिस का ख्याल रखें, मेहमानाने मुस्तफ़ा के एहतराम करें। अल्लाह इनकी जज़ाएँ तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा और दुनिया से जाने के बाद मैदान क़ियामत में भी अल्लाह इन उलमा की शफ़ाअतों से तुम्हें जन्नत का हक़दार बनाएगा। रब्बे क़दीर पहले मुझे और बाद में आपको मेरी कही बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार मेरे बोलने में सहबन कसदन अमलन अमदन लफ्ज़न कोई गलती हुई हो उसको अपनी रहमत कामला से मुआफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद। मसलक की आला हजरत पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा